हेलो फ्रेंड्स, आज हम सितारा के न्यू व्लॉग का जो उन्होंने नया फ्रेश खुशी को इंट्रोड्यूस करके नया व्लॉग बनाया वो मुझे बहुत पसंद आया। और जिस तरीके से उसका नामकरण किया गया, पूरे व्लॉग में फ्रेशनेस थी और नई ऊर्जा, नई एनर्जी थी। और सितारा विदाउट टेंशन अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती नज़र आई और विच इज़ वेरी गुड। और सितारा को मैंने क्रिएशन जो उनकी क्रिएटिविटी है उसके लिए अलग से बधाई देनी है, क्योंकि आप एक छोटी सी चीज़ को भी बहुत प्रेजेंटेबल बना देती हो। आपने माओ की कमी को पूरा करने के लिए किटन बाय किया, फिर ताइबा के टेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी ड्रेसेस बाय करी और फिर उसको इतने अच्छे तरीके से अपने ब्लॉग में लेके आई, प्रेजेंट किया और उसका सब फैमिली को इकट्ठा करके उनके साथ मिल के सुझाव लेके किटन के लिए नाम सोचा, जो साजिद भाई ने बहुत अच्छा दिया। क्योंकि मुझे लगता है कि साजिद भाई को भी उसकी एनर्जी अच्छी लगी, उसको लगा कि किटन के आने से घर में खुशी आ जाएगी, जो कि माओ के जाने के बाद कुछ कम हो गई थी। तो वाकई में किटन के आने से व्लॉग बहुत अच्छा रहा, बहुत एनर्जीफुल रहा और बच्चे भी बहुत खुश थे और बाकी सब फैमिली मेम्बर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा था। तो बहुत सारे पेट्स लोग लेके आते हैं, लेकिन उनको फैमिली मेम्बर की तरह कोई इंट्रोड्यूस कभी इस तरीके से कर रहा होगा ये नहीं मैंने सोचा था। क्योंकि जब हम किसी पेट को अपने साथ रख लेते हैं, उसको टाइम हो जाता है तो उससे प्यार हो जाता है। तो अभी ये नया मेहमान अभी छोटा है, अभी 1 दिन का था, लेकिन उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया गया। मुझे लगता है जिस तरीके से माओ की केयर हुई है वैसे इसकी होगी और माओ की तरह ही ये खुशी भी अपनी अटैचमेंट कर लेगी। और फिर उसके बाद जितना केयर उसको इस घर में मिलेगी मुझे नहीं लगता किसी और घर में मिले। और जहाँ पे क्रिएशन है वो बहुत अच्छी थी, पूरे घर में एनर्जी नज़र आई और एक माहौल बन गया अच्छा, जिसको हम लोग काफ़ी देर से मिस कर रहे थे। क्योंकि बहुत सारी टेंशन, स्टेटमेंट्स इधर उधर से स्पॉटर्स की और जो हेटर्स हैं उनकी, इतनी सारी चीज़ें देख देख के हम खुद बोर हो गए थे, तंग आ गए थे। अब हमें भी कुछ चाहिए था कि इस तरह के व्लॉग में अब हम कुछ नया देखें और नई किसी चीज़ के लिए बात करें। तो मुझे खुद आज ये बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद फ्रेश हो गई हूँ। मैं इतनी टेंस हो गई थी कुछ दिन तक, तो मुझे लगा ये काम तो बहुत टफ़ है, हर एक चीज़ की टेंशन अपने ऊपर ले लेना। और सितारा इतना बर्दाश्त करके फिर भी वो एकदम से खड़ी रहती है। तो ये चीज़ें सितारा से सीखने वाली हैं कि ये स्ट्रॉन्ग लेडी हैं आपकी, तो इनसे आप इंस्पायर होंगे सभी व्यूअर्स और देखेंगे कि उन्होंने अपने घर को कोने कोने में खुशियाँ कैसे उन्होंने इकट्ठी कर ली, इतने नेगेटिव माहौल में भी। तो मुझे लगता है कि जैसे सितारा इग्नोर करी है, सब सपोर्टर्स को भी सिर्फ सितारा का व्लॉग की ही बात करनी चाहिए, या जो इधर उधर के लोग हैं उनको इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है सितारा काफ़ी समझदार है, उनको भी पता है कि उनके साथ लोग किस तरीके की चालें चलते हैं, उनका कितना मिसयूज़ किया जाता है। तो जब उनको बोलना होता है तो वो अपने ब्लॉग में बड़ी आउटस्पोकन भी होती हैं, वो अपना बताती हैं कि मुझे इस चीज़ की समझ है, मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो मुझे लगता है कि सितारा को इस हेल्दी माहौल में रहने दिया जाए और सपोर्टर्स को भी जो चीज़ें इग्नोर हो रही हैं उनको इग्नोर करने देने चाहिए उसको हवन। जैसे कि हीरा शाहिद के ऊपर मैंने कोई बात करनी छोड़ दी तो उनके व्यूज़ भी काफ़ी कम है, क्योंकि लोग अब ना उनको देखते हैं ना उनकी बात करते हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे जब उनका नाम नहीं लिया जाएगा, लोग उनके चैनल पे नहीं जाएंगे, तो वो नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं होगी। ऐसे ही बाकी चैनल्स के साथ है कि जो भी लोग करें, हाँ उनके रिलेटिव्स हैं उनको इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो पॉजिटिव होकर बीच में नेगेटिविटी लेके आते हैं और कई चीज़ें ऐसी कर देते हैं जिनके बारे में मतलब बात करनी मुश्किल हो जाती है। जैसे कि आज मैं शहबाज तैमूर भाई हैं, उनका रिएक्शन चैनल है, उस पर मैंने देखा
कि भाई कह रहे थे कि जो उनके अब्बू हैं वो खुद एडिटिंग नहीं कर सकते, जो उनके बेटे हैं अरबी और जो उनकी बेटियां वो करती हैं और वो अपने मन मर्ज़ी के टाइटल लगाती हैं। मैं इस बात को एग्री करती हूँ, मैंने पहले भी इसकी बात करी थी। तो वो पर उन्होंने एक जो बात अलग करी, उन्होंने ये बोला कि जो उनके चाचू हैं वो शायद इन सब चीज़ों से अनजान हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो के ज़रिए क्या थंबनेल लग रहा है या क्या बात हो रही है या क्या हो रहा है। तो इस बात से मैंने उनसे इत्तेफाक नहीं किया। मैंने उनसे बोला कि मैसेज के थ्रू मैंने उनको बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब्बू सबके व्लॉग्स देखते हैं और वो अपना जो व्लॉग उनका तैयार हुआ हो, चाहे वो एडिटिंग ना करें, चाहे वो थंबनेल ना लगाएं, लेकिन वो उसको देखते तो ज़रूर होंगे ना। तो वो देखते भी होंगे, समझते भी होंगे सारी चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी को बिल्कुल ही कुछ ना पता चले। उन्होंने दुनिया देखी है। उनके बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कई कुछ किया। अब जब सितारा की अम्मी ने अब उनको इनवाइट कर ही लिया है, तो आज तो उनकी भाभी भी बहुत खुश थी और अपने पिताजी के लिए उन्होंने अपने फ़ादर के लिए काफ़ी गाने गुने लगाए हुए थे शॉर्ट में, और ये बताया था कि उनके फ़ादर ने उनके लिए पंजाबी गाना है हमारा इंडियंस कि उन्होंने उनके लिए कितना कुछ किया है। तो ठीक है, चलो जैसे भी है, अभी इन चीज़ों को अगर सितारा एक्सेप्ट कर रही हैं और जिस तरीके से वो बियर करना चाहती हैं तो वो करेंगे और हम सब सितारा के साथ हैं। मुझे लगता है अब सितारा के साथ हैं तो जो भी उनकी थिंकिंग है या जितने लेवल पे वो सोचती हैं, हम सबको उसके साथ ही चलना होगा, ताकि जितनी मतलब पॉजिटिविटी और फ्रेशनेस सितारा ने अपने ब्लॉग में दिखाई है, वैसी फ्रेशनेस सबके घर तक, सबके पास पहुंचेगी और सारे चैनल वाले भी थोड़े रिलैक्स होंगे। चाहे वो रिएक्शन चैनल है, चाहे वो कुछ भी हैं, ब्लॉगर्स हैं, तो वो सब के पास पॉजिटिविटी तो जाती है। आप मेरे चेहरे पे देख लीजिए, मैं भी बहुत खुश हूँ और वो जो टेंशन थी कुछ दिन पहले वाली वो रिलीज़ हो गई है। अब मैं रिलैक्स हूँ कि चलो सितारा हैप्पी है तो सब ठीक है। एंड ऑफ द डे ये होता है कि अगर सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं या कुछ अच्छा होता है तो हमें अच्छा लगता है। तो वी आर कंसर्न विद सितारा ओनली, इफ़ शी इज़ हैप्पी तो वी आर ऑल हैप्पी। थैंक यू, बाय बाय।